हम लोग जो मीन मोड मीडियन सीख रहे थे उसमें हम आज आगे देखेंगे। इससे पहले मैंने डायरेक्ट मेथड को बता दिया था, प्रत्यक्ष होते। आज हम लोग कल्पित माध्य पद्धति को देखेंगे। थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता है, इसके लिए आप लोग समझ जाइएगा, लिखने की आदत छूट गई है। तो हम लोग कल्पित कल्पित माध्य कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग एक्सआई निकालते हैं ना, एक्सआई जो वैल्यूज़ निकालता है, उसी वैल्यूज़ में से एक मान को ए मान लेंगे, यानी कुछ एज्यूम कर लेंगे, और उसको क्या करेंगे हम लोग इसी एक्सआई से घटा देंगे। ठीक है, यानी एक्सआई से घटा दें कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हमारा मान निकला 300, 325, 350, 375 और 400, तो इसी में से कोई मान को हम लोग ए मान लेंगे। जो बीच का लगभग होता है उसको ए माना जाता है। चाकी माना ए बराबर कितना है 350, माना ए बराबर कितना है 350। अब हम लोग इसी ए में से हम लोग प्रथम क्या निकालेंगे, एक्सआई x1, यानी कहने का मतलब x1 माइनस ए। क्या हो जाएगा 300 माइनस 350, क्या हो जाएगा ये -50। ठीक है, x2 क्या हो जाएगा हमारा, x2 यानी कि x2 माइनस ए, यानी कि जो x2 वाला जो पोजीशन है उसको, तो x2 यहाँ में कितना है 325 माइनस 350, यानी कि हो जाएगा -25। उसके बाद x3 माइनस ए, यानी कि 350 माइनस 350, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x4 माइनस ए, यानी कि 375 माइनस 350, यानी कि हो जाएगा 25, और x5 माइनस ए, यानी कि 400 माइनस 350, यानी कि 50। तो कल्पित माध्य में हम एक ऐसा माध्य कल्पित माध्य में हम एक ऐसे पॉइंट को ए मान लेंगे जो उस पॉइंट के बीच में हो और सबको रिप्रेजेंट करे, और उससे थोड़ा सा हमारा सॉल्यूशन क्या हो जो छोटा हो जाए। जैसे प्रत्यक्ष पद्धति में देखिए आपको गुणा भाग करने में बहुत टाइम लगेगा, इसमें हम लोग को कम लगेगा। तो ये जो मान आएगा हमारा, जैसे ये आया -50, तो ये एक्सआई को रिप्रेजेंट करेगा। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डी आई लिखते हैं, जो डेविएशन मेथड होता है उसको, मतलब इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन। ठीक है, अंतर कहते हैं, यानी कि अंतर। ठीक है, इस दोनों को डी आई को कहेंगे अंतर, यानी कि डेविएशन। ठीक है, मीन ऑफ कहेंगे इसको। डी आई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कल्पित माध्य पद्धति। तो इसमें डी आई हो जाएगा एक्स वाई, मतलब इस सभी का हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे डी आई माइनस एक्स आपका निकला 50, और पहले से आपका दिया हुआ है F1, अगर F1 2 दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा डी आई एफ आई। अब एक्स आई डी आई नहीं, एक्स आई एफ आई नहीं होगा, हम लोग जो पहले एक्स आई एफ आई करते थे नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे डी आई एफ आई। तो हमारा क्या हो जाएगा -50 गुना 2 -100। अब आप देखिए कि यहाँ पे 300 से गुना करना था 2 से 600, और हमने कर दिया छोटा सा करके कर दिया -100, यानी कि बड़े चीज़ों को और छोटे ढंग से हमने लिखना सीख लिया है। कैसे करेंगे इसको सवाल में यूज, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरी बात एक और मैं अभी बता दूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। डी बार जो होता है, डी बार होता है समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा सीखा है। हम लोग एक बात और जानते हैं, एक एक्स बार समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। मैं साथ साथ में लिखा के चल रहा हूँ ताकि आप लोग को रिवीजन होता रहे। हम लोग इसमें अब क्या निकालेंगे, इसको कोरिलेट करेंगे इससे, यही हमारा होने वाला है, किससे हम लोग कोरिलेट। तो देखिए हमने क्या सीखा, समेसन ऑफ एफ आई डी आई हमने क्या लिया है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई ए बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो सिग्मा की प्रॉपर्टीज होती है कि इस दोनों में गुना होता है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस
समेसन ऑफ एफ आई, और ये ए बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता है, और समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे और तोड़ेंगे, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई माइनस ए समेसन ऑफ एफ आई समेसन ऑफ आई, ये कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई माइनस ए। ठीक है, और हमारा इधर क्या निकला, डी बार। यही तो हमारा एक्स बार है, अभी हमने देखिए यही तो हमारा एक्स आई है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ये हमारा कल्पित माध्य पद्धति के निकालने की पद्धति है, जहाँ हम लोगों ने ए को कुछ माना है, और डी बार हमारा कैसे निकला, डी बार हमारा कैसे निकला, एक्स आई माइनस ए, सॉरी डी बार हमारा निकला समेसन ऑफ एफ आई डी आई समेसन ऑफ एफ आई। यानी आप चीज़ों को फिर से मैं रिवाइज बोल देता हूँ, एक्स बार हमारा क्या होता है कल्पित माध्य में ए प्लस डी बार, जहाँ डी बार होता है समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। जो हम लोग निकालेंगे डी बार कैसे निकला वो हम लोग देखेंगे, और निकालने का तरीका यही है, पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे फिर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। यानी हम लोग इसको निकाल लेंगे फिर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। मान लीजिए आपका डी बार 5 आया है, ठीक है, तो हमने कितना माना है, हमने इससे पहले कितना माना था, 350 माना था ए, और इसको हम लोग 5 जोड़ देंगे तो यानी हो जाएगा 355। तो ये हमारा हो जाएगा कल्पित माध्य पद्धति से माध्य निकालना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है कल्पित माध्य। अब देखिए आगे सवाल में इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए सवाल में उसी सवाल पिछला जो सवाल होगा उसको हम देखेंगे। एक डाटा दिया हुआ है 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, और 550 से 600, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ आई हमारा दिया हुआ है 2, 5, 7, 7, 5, 4, जिसका सभी का सम होगा एफ आई क्या हो जाएगा 30। और हम इसे श्रेणी मध्यक निकालेंगे, श्रेणी मध्यक क्या हो जाएगा, इसको एक्स आई कहेंगे। ठीक है, एक्स आई तो आपको निकालना पड़ेगा श्रेणी मध्य, उसके बाद आप जो भी पद्धति लगाए। तो दोनों को हम लोग जब इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 325, 375, 50 का डिफरेंस होगा 425, 475, 525, 575। अब मैंने पहले ही कहा है कि इसमें से कोई एक मान को हम लोग ए मानेंगे। मान लीजिए हम लोग 425 को ए मान लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, दैट इज़ क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस 425। हमने 425 को ये माना है। तो अब इसमें से देखिए 425 में से हम 325 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला माइनस 100। कैसे होता है पिछले वीडियो में बताया, पीछे कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। इसमें से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -50, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 50, 100 और 150। अब देखिए कितना आसान हो गया। जब हम लोग एक्स आई एफ आई करते थे तो इसको हम लोग को करना होता, लेकिन अब हम लोग को डी आई एफ आई करना होगा, यानी कि डी आई एफ आई करना होगा। ठीक है, तो डी आई हमारा तो निकल गया, डी आई तो यानी कि -100 × 2 करेंगे तो क्या जाएगा -200, -50 × 5 करेंगे तो -250, ये 0 हो जाएगा। 50 को 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 350, फिर 100 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 500, और फिर 150 को 4 से करेंगे तो 600। ठीक है, अब इन सब को हम लोग जोड़ देंगे, क्यों, हमारा काम यही तो एफ आई डी आई। तो जो प्लस वाला है उसको जोड़िए, जो माइनस है जो वैल्यू निकले हुए 300 1100, ये हमारा हो जाएगा 500 1100 यानी कि 1450। ये हमारा हो जाएगा 1450
माइनस 450 यानी हो जाएगा 1000। यानी हमारा समेशन ऑफ FI/DI कितना निकला है 1000। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या निकालना है डी बार क्या हो जाएगा समेशन ऑफ FI/DI बाई समेशन ऑफ FI, यानी क्या हो जाएगा 1000 बटा यहाँ पे हम लोग का निकला है 30, ये हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारा लगभग 33.33। यहीं पे हमारा ख़त्म नहीं हुआ, इसको अभी हमको और निकालना है। तो हमने क्या सीखा था x बार कैसे निकलेगा a प्लस डी बार। तो x बार हमने कितना माना है 425 और d बार हमारा कितना निकला है 33.33। इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 458.33। तो ये पिछला ही जो सवाल है, जैसे देखिए ये सवाल है यहाँ पे 458 इससे निकला है, ये कल्पित माध्य पद्धति से निकला, लेकिन यहाँ भी हम लोगों जब निकाला था तो उतना ही निकला था। ये प्रत्यक्ष पद्धति थी, ये देखिए प्रत्यक्ष पद्धति से निकाला हुआ मान है वही आया, और ये हमारा देखिए कल्पित माध्य पद्धति से निकाला हुआ मान है तो वही आया। तुलनात्मक रूप से कल्पित माध्य पद्धति थोड़ा सा आसान है, इसको हम लोग और भी नाम कहते हैं। देखिए कल्पित माध्य पद्धति, संक्षिप्त पद्धति या अंतर पद्धति कहा जाता है। ठीक है, देखिए विज्ञान में नित्य नए आविष्कार होते रहते हैं, उसी तरह गणित के क्षेत्र में भी आविष्कार होते रहे। तो जब हम लोगों ने कल्पित माध्य पढ़ा, एज्यूम्ड मेथड, तो क्या इससे भी कोई शॉर्ट पद्धति हो सकती है जो और सवालों को और छोटा कर सके और जल्दी मान निकाल सके? तो गणितज्ञों ने एक और मेथड निकाला जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमांतर पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि हम लोगों ने देखिए मान निकाला था, हम लोगों ने जो मान निकाला है, जैसे मान लीजिए हम XI हमारा निकाला कितना 300, ठीक है 350, 400, 450, 500, ठीक है यहाँ तक अभी। और हम लोग क्या निकालते थे DI कैसे निकालते थे XI माइनस A, ठीक है इसी में से किसी को हम लोग A मान लेंगे और घटा के लिखें। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -100, -50, 0, 50 और 100। तो ये हम इस पद्धति से निकाल सकते थे, जिसको हम लोग कल्पित माध्य कहते थे। और इससे शॉर्ट हम लोग निकालने के लिए क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक पद्धति निकाला क्रमांतर पद्धति, जिसको हम लोग निकालते हैं कैसे, देखिए UI निकालते हैं। UI क्या होता है XI माइनस A बाई H हो जाता है कि जो क्रमिक श्रेणी मध्यक है उसकी आपस के जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच के ऊंचाई, उसको हम लोग कहते हैं हाइट। हाइट करने का मतलब इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो होगा। जैसे UI हमारा निकलेगा कैसे, देखिए ये तो हमारा रहेगा UI माने XI मतलब ये, और इसी पद्धति में जो हम लोग यहाँ तक आएंगे इसमें जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखिए तो जो श्रेणी मध्यक जो इसमें जो डिफरेंस है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए हमारा U1 क्या आ जाएगा, U1 350 माइनस A हम लोगों ने माना 400, और इस दोनों श्रेणी मध्यक के बीच कितना डिफरेंस है 50 का, तो ये जो H होगा वो 50 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए -100/50 यानी कि -2। तो हमारा UI जो हम लोगों ने XI माइनस H बराबर A लिखता है, तो UI हमारा U1 कितना हो जाएगा -2। देखिए कितना आसान हो गया, कितना शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद हम U2 यानी कि इस भाग के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 350 माइनस 400/50 यानी कि -50, 50 यानी कि -1। तो ये हमारा हो जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि इस पद्धति में जो हमारा कल्पित माध्य उससे भी शॉर्ट ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ भी निकालेंगे FI UI।
एफ आई यू आई जो दिया रहेगा। तो इस बार क्या होगा, जो हम लोग डी आई से गुना करते तो वो ना करके हम लोग एफ आई से करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा जो एफ आई दिया रहेगा उससे गुना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा -2। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो यह -1, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। 2 4 जो भी दिया रहेगा हम लोग उसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये पद्धति उससे भी थोड़ा सा आसान है। इसको हम लोग देखते हैं आगे, और इसमें कुछ रिलेशन है उसको भी हम लोग देखें। देखिए हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इस पद्धति से यू बार जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये निकलेगा। अब हम लोग यू बार तो हम लोग निकाल लिए, देखिए तो यू क्या हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाई एच बटा समेसन ऑफ एफ आई। ये हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ 1/h बाहर निकाल देते हैं हम लोग, 1/h समेसन ऑफ एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1/h हमारा बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये बाहर आ जाएगा समेसन ऑफ एफ आई बटा समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/h समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई माइनस ए समेसन ऑफ एफ आई समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/h समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई माइनस ए 1/h। और इसी का तो हम लोग क्या लिखते हैं एक्स बार माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा u बार बराबर x बार इतना। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा h u बार x बार माइनस a। तो x बार क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो a प्लस h u बार। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि x बार बराबर a प्लस u बार, और u बार हमारा क्या होगा समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। यू आई हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह हम लोग निकालते हैं। तो हम लोगों ने भी 2-3 पद्धति में फिर से एक बार रिवाइज कराया, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब प्रत्यक्ष पद्धति में होगा तो हमारा एक्स बार क्या निकलेगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अब कल्पित माध्य पद्धति से क्या निकलेगा ए प्लस डी बार, और कर्मांतर पद्धति से निकलेगा ए प्लस एच यू बार। इसमें डी बार क्या हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई डी आई समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, और डी आई क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। मैं सबको यहाँ लिखते चलता हूँ। यू बार क्या होगा समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, और यू आई क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो ये इसका पद्धति है। इस पे हम लोग अभी सवाल देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू।